हम में से हर शख्स दूसरे की कामयाबी, खूबसूरती या चाहे जाने को हसरत की निगाह से देखता है और सोचता है कि काश मैं भी ऐसा होता, किस्मत मुझ पर भी इतनी मेहरबान होती। तो जनाब, किस्मत को मत कोसिए, किस्मत सब पर मेहरबान ही होती है। हाँ, कुछ लोग अपनी 4 बुरी आदतों की वजह से खुद को इसकी मेहरबानी से महरूम रखते हैं। वो 4 कौन सी आदतें हैं जो आपको महरूम और नाकाम बना के छोड़ती हैं? आज की वीडियो में यही डिस्कस किया जाएगा कि एक बुरी आदत कैसे आपकी जिंदगी के तमाम मामलात पर असरअंदाज होती है, कैसे आप उसके नुकसानात से बेपरवाह उसे एक नॉर्मल चीज समझते हुए बार बार किए जाते हैं। इसको समझने और जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें, क्योंकि बहुत से लोग पॉइंट से शनासा होने की वजह से डिटेल नहीं सुनते और यही आदत उनकी सोच को डिब्बे से बाहर नहीं आने देती और वो नाकाम रहते हैं। नंबर 1, शिकवे और शिकायतें छोड़ दें। हम में से 80% लोग अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने बजाय दूसरों के हाथ में दे देते हैं, यानी अपने हर अमल, रवैये और मूड की जिम्मेदारी दूसरे पर डालकर बरी हो जाते हैं। अगर इनसे कोई पूछता है कि आपकी जिंदगी कैसी गुजर रही है, तो इनकी जवाबी रुदात कुछ इस तरह की होती है। मेरे सर ने तो मेरी जिंदगी जहन्नम बना दी है, मेरा शौहर मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करता, मेरी टीचर मुझे नापसंद करती है और हमेशा कम मार्क्स देती है, मेरे बाप के गलत फैसले ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, वगैरह वगैरह। एक खातून जिसका वेट तकरीबन 70 पाउंड था, वो बहुत से डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट से मशवरा करके वेट कम करने के कई इलाज आजमा चुकी थी, लेकिन उसका कहना था कि कोई भी चीज चंद दिन से ज्यादा फायदा नहीं देती और वेट कम ना होने का सारा इल्जाम वो दूसरों पर डाल देती कि उसकी माँ बचपन से ही उसे ऑयली चीजें खिलाती रही थी, उसका शौहर हर वक्त तली हुई चीजों की डिमांड करता है और उसके बच्चे हर वक्त तंग करते रहते हैं, जिसकी वजह से उसकी मसरूफियत इतनी ज्यादा होती है कि वर्जिश का टाइम ही नहीं मिलता। उसने तमाम स्लिमिंग क्लिनिक्स और न्यूट्रिशनिस्ट पर इल्जाम लगाया कि ये सब फ्रॉड हैं, जो कहते हैं वैसा करते नहीं। जब इस खातून को गारंटी दी गई कि एक अमल से सिर्फ चंद हफ्तों में उसका वेट कम हो जाएगा, तो उसने इस चैलेंज को कबूल किया और फिर वाकई ही चंद हफ्तों में उसका वेट कम हो गया। वो अमल ये था कि वो अपनी जिंदगी के हर मसले, हर अमल और रवैये की जिम्मेदारी खुद उठाएगी। रिसर्च बताती है कि जब आप जिम्मेदारी कबूल कर लेते हैं तो आपकी ज़हनी कैफियत बदल जाती है। आप खराब हालात या अपने मसले से निकलने के बारे में सोचने लगते हैं और यही सोच आपको एक्शन लेने पर मजबूर करती है और आपकी जिंदगी बदल देती है। नंबर 2, फिक्र करना, परेशान होना छोड़ दें। याद रखें, कोई भी शख्स काम करने से नहीं मरता। हाँ, परेशानियां इंसान को जरूर मार देती हैं। डेली सैकड़ों लोग बिला वजह खुद साख्ता परेशानियों की वजह से हार्ट अटैक, फालिज और ऐसी कई सीवियर बीमारियों का शिकार होकर मरते हैं और जो बच जाते हैं वो भी मर मर के ही जी रहे होते हैं। जॉब से निकाले जाने की फिक्र, कारोबार में घाटे की फिक्र, तरक्की की फिक्र, बूढ़े वालिदैन या बच्चों के फ्यूचर की फिक्र, लोगों को खुश रखने की फिक्र, किसी का फोन ना आने की फिक्र, अगर फोन आ जाए तो फोन आ जाने पर भी फिक्र, मौत की फिक्र, मौसम की फिक्र, खूबसूरत दिखने की फिक्र, ना खत्म होने वाली लंबी चौड़ी परेशानियों और फिक्रों की लिस्ट। आप समझ तो गए होंगे, असल में परेशानी मौजूदा लम्हे से फरार का नाम है। अक्सर लोग इसे शौरी या लाशौरी तौर पर खुद के ऊपर हर वक्त सवार रखते हैं और ये वही लोग हैं जो अपने हाल में मेहनत या प्लानिंग नहीं करते, जो खुद को कमजोर, लाचार बल्कि कुछ ना होने के बराबर समझते हैं। एक्चुअली इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में परेशान हुआ जाए। अगर आप अपनी सारी जिंदगी भी फ्यूचर की फिक्र करते रहें तो भी ये फिक्र या परेशानियां आपके हालात या जिंदगी को बदल नहीं सकती। एक शख्स पिछले 20 साल से अपनी बेटियों की शादी के बारे में फिक्रमंद था, लेकिन इसके लिए कुछ नहीं कर रहा था। हालांकि वो सैकड़ों काम कर सकता था, लेकिन तभी कर सकता था अगर वो इस फिक्र या परेशानी से निकलता। मुसलसल परेशान रहने से उसे हार्ट अटैक आ गया और वो उस छोटे मोटे काम से भी जाता रहा जो वो कर रहा था। जो होना है वो तो हो कर रहेगा। अगर आप अपने आप को मुश्किल वक्त के लिए रेडी कर लें तो आपको परेशानियों के बारे में परेशान नहीं होना पड़ेगा। अपना सारा वक्त और ताकत पॉजिटिव वे में यूज करें, प्लानिंग करें, लोगों से मिलें, मशवरा करें, अपनी जॉब के साथ साथ कोई और काम भी करें। अपने आसपास देखें कि लोग किस तरह अपने मुश्किल हालात को हैंडल करते हैं, उनसे सीखें, मोटिवेशन लें, कुछ ना कुछ करते रहें, खुद को मसरूफ रखें, अपने हाल से बेहतरीन फायदा उठाएं। आपका हाल ही असल हकीकत है। जरूरी नहीं कि आपका माजी खुद को दोहराए, हो सकता है कि फ्यूचर आए ही ना। असल हकीकत सिर्फ हाल है जिसे आप फिक्र और परेशानियों की नजर कर देते हैं। अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें और जो भी काम करें लकीर की फकीरी छोड़ दें। खुद को डेली बेसिस पर ग्रूम करें ताकि आप दिन ब दिन तरक्की करते रहें।
नंबर 3, कामों को मुलतवी करना, टाल मटोल करना छोड़ दें। अक्सर लोग जिस नौकरी से नाखुश होते हैं उसी पर टिके रहते हैं। नाखुशगवार शादीशुदा जिंदगी को घसीटते रहते हैं। जिन रिश्तेदारों से शिकायतें होती हैं, जो उनके मिजाज के अपोजिट होते हैं, ना चाहते हुए उनको अपने साथ खींचते रहते हैं। सारा दिन कोल्लू के बहल की तरह काम करते रहते हैं, लेकिन नमाज की अदायगी के लिए थकावट, वक्त की कमी और कपड़े गंदे होने का बहाना तैयार रखते हैं। किसी भी काम को करने का फैसला तो करते हैं, लेकिन फिर तरह तरह के बहानों से मुलतवी करते रहते हैं। एक शख्स 20 साल से सिर्फ ये सोचकर इंतहाई बेहतरीन मैरिड लाइफ गुजार रहा था कि शायद मुझे फलां नौकरी मिल गई तो हालात बेहतर हो जाएं, शायद मैं शहर बदल लूं, ससुराल वालों से दूर चला जाऊं तो हालात बेहतर हो जाएं, शायद बच्चे बड़े हो जाएं तो हालात में बेहतरी आ जाए। लेकिन बदकिस्मती से बेहतरी नहीं आती, और आती भी कैसे? जब आप अपनी जिंदगी को हालात, वाकयात और इर्द गिर्द के लोगों को सौंप दें तो बेहतरी नामुमकिन है। अगर आप अपनी जिंदगी में बेहतरी, खुशी और सुकून चाहते हैं तो इस रवैये को बदलें। अपनी जिंदगी का चार्ज खुद संभालें। कामों को मुलतवी करना, बहाने बनाकर खुद को सेटिस्फाई रखना छोड़ दें। बस जो आप करना चाहते हैं अगर और लेकिन के बगैर कर गुजरें। नंबर 4, गुस्सा करना छोड़ दें। गुस्से को खत्म करें इससे पहले कि ये आपको खत्म कर दे। इंसानी जज्बात में सबसे गैर जरूरी और डेंजरस जज्बा गुस्सा है, क्योंकि बहुत से हेल्थ इशू इसी जज्बे से पैदा होते हैं। मसलन हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन, हार्ट अटैक, स्किन प्रॉब्लम्स, जॉइंट पेन और न जाने क्या कुछ। लेकिन फिर भी बहुत से लोग अपने गुस्से को जायज करार देने के लिए बहुत सी लॉजिक्स देते हैं, जिनमें एक आम सी लॉजिक है कि भाई इंसान हूँ, गुस्सा तो आएगा। तो ए इंसान, ऐसा भी क्या गुस्सा के आंख, नाक, मुंह हर वक्त अंगारे ही फेंकते रहें? ट्रैफिक में फंस जाने पे गुस्सा, ऑफिस लेट पहुंचने पर गुस्सा, सर्दी या गर्मी पर गुस्सा, काम ज्यादा हो तो गुस्सा, कुछ करने को ना हो तो भी गुस्सा, हुकूमती फैसलों पर गुस्सा, कोई बात ना करे तो गुस्सा, और अगर कर ले तो भी गुस्सा, टीचर पे गुस्सा, डॉक्टर पे गुस्सा। बस सभी लोग किसी न किसी चीज पर गुस्से हैं, और इसी की डिस्कशन में खुद को छुपाए रखने के साथ साथ कीमती वक्त भी जाया करते रहते हैं। गुस्से की बड़ी वजह तवक्कुआत हैं, जिनके पूरा न होने पे आपके अंदर गुस्सा पैदा होता है। तो बेहतर यही है कि आप लोगों से तवक्को करना छोड़ दें। मुसलसल गुस्से से आपके अंदर गाली गलोच, बुरे और घटिया अल्फाज बोलने, दूसरों पर हद से ज्यादा तनकीद करने और मरने मारने की आदत पैदा हो जाती है। वक्ती तौर पर आपको गुस्सा करके बहुत तस्कीन मिलती है, लेकिन बाद में सेहत और ताल्लुकात की खराबी की सूरत में आपको बहुत कीमत चुकाना पड़ती है। बेशक गुस्से को दबाना एक अच्छा इंतखाब है, लेकिन इसके साथ भी सेहत के कई मसाइल मुंसलिक हैं। बेहतर यही है कि आपको गुस्सा आए ही ना। गुस्से की वजह मनफी सोच को खत्म करें। ये समझें कि तमाम इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और इख्तिलाफे राय का हक रखते हैं। आपके इर्द गिर्द बहुत सी चीजें हैं जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं। उन चीजों पर तवज्जो दें जिन पर आपका कंट्रोल है। अपने जज्बात पर काबू रखें। दूसरों के लिए सिर्फ वही करें जो आप बदले की तवक्को के बगैर कर सकते हैं। अपने जवाब या रद्द-ए-अमल को कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया करें। फरमाया गया है कि मजबूत और ताकतवर वो नहीं जो लोगों को बछाड़ दे, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त खुद पर काबू पा ले। उम्मीद है आपने कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आने वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अल्लाह हाफिज।